अरविंद सिन्हा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैंने आरटीआई से संबंधित कई वीडियो अब तक यूट्यूब में पोस्ट किया है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था और ये ज़रूरी भी है कि आरटीआई आवेदन करने के बाद यदि आपको जवाब नहीं मिलता है 30 दिनों के भीतर, तो फिर उसके बाद अगला कदम क्या उठाया जाए। चूँकि कलम से लड़ने वाले तो कलम से ही बात करते हैं। यदि कोई जवाब नहीं दे रहा है तो हम किसी का कॉलर तो पकड़ नहीं सकते हैं। इसलिए आज हम बताएंगे कि आरटीआई से जवाब नहीं मिलने के बाद उसके बाद क्या करें। तो सबसे पहले हम ये बता रहे हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो सूचनाएं आपके द्वारा मांगी जाती है किसी विभाग से, तो उसमें 30 दिनों के भीतर उसका जवाब देना विभाग का दायित्व बनता है। कुछ मामलों में 5 दिन और लिया जाता है। तो यदि 30 दिनों के भीतर आपको सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस विभाग के जन सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। और यदि कोई किसी नियम कानून का उल्लंघन करता है तो फिर उसके लिए सजा का प्रावधान भी है। और ये सजा का प्रावधान सबके लिए होता है। कानून की उल्लंघन कोई भी करे, सजा तो सबके लिए बराबर है। यदि हम ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं और सिग्नल तोड़ देते हैं तो हम उसका भुगतान करते हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें भी है। यदि सूचना नहीं मिलती है तो आप जिस विभाग में अपना आरटीआई आवेदन डाले हैं उसी विभाग में आपको प्रथम अपीलीय पदाधिकारी को लेटर लिखना होगा। यहाँ ध्यान रखना है कि उस आवेदन में हमें दोबारा कोई चार्ज नहीं देना है। जैसे हम आरटीआई आवेदन में 10 रुपया का आईपीओ लगाते हैं या डिमांड ड्राफ्ट लगाते हैं, तो उसी तरह से इसमें लेकिन कुछ नहीं करना है। एक बार जो अपने आवेदन शुल्क दे दिया है उसके बाद किसी भी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। हम उसमें लिखेंगे कि जैसे लिखते थे सेवा में जन सूचना अधिकारी XYZ जो भी विभाग है, तो अब हम उसी की जगह पर लिखेंगे सेवा में प्रथम अपीलीय अधिकारी। और जो विभाग में आपने आरटीआई दाखिल कराया था उसी विभाग में आपका प्रथम अपीलीय अधिकारी का आवेदन भी प्रेषित होगा। कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिसके प्रथम अपीलीय अधिकारी का एड्रेस दूसरा होता है। 95% उसी विभाग में होता है। आपको यह भी जानना चाहिए कि प्रथम अपीलीय अधिकारी होता कौन है। जो जन सूचना अधिकारी होता है उससे सीनियर कोई भी अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी हो सकता है। उसके लिए आवेदक को उसका नाम जानने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि आप अपने आरटीआई आवेदनों में सूचना मांगते समय नीचे में लिख सकते हैं कि सूचना उपलब्ध कराते समय मुझे प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं। हालांकि अगर आपको नाम और पता नहीं भी मालूम है तो भी आप केवल प्रथम अपीलीय अधिकारी और जो विभाग है उस विभाग का नाम लिख करके आप आवेदन दे सकते हैं। आवेदन में क्या लिखेंगे? आप आवेदन में लिखेंगे विषय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने के संबंध में आवेदन। उसके बाद आप उसमें
लेटर में पूरा डिटेल्स लिखेंगे कि आपने दिनांक इतना तारीख को इस विभाग के जन सूचना अधिकारी को आरटीआई आवेदन प्रेषित किया। आप एक एक करके पॉइंट बनाते लिखते जाएंगे। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि मैंने जन सूचना अधिकारी से कुल इतनी कंडिकाओं में सूचनाएं मांगी थी। तीसरा पॉइंट दीजिएगा कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा निर्धारित तय समय सीमा पार हो जाने के बावजूद भी मुझे सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया है। चौथा, जन सूचना अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। पांचवा, जन सूचना अधिकारी से मुझे सभी सूचनाएं उपलब्ध करवाए जाए, वो भी निःशुल्क, उसका भी उसमें उल्लेख कर देंगे, क्योंकि 30 दिनों के बाद यदि कोई सूचना उपलब्ध करवाता है तो उसके लिए उसे पैसे लेने का अधिकार नहीं है। आपको सभी सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, ये प्रावधान है आरटीआई अधिनियम में, तो आप इसको भी लिख देंगे। उसके बाद छठा पॉइंट या सातवां पॉइंट जो भी है कि जन सूचना अधिकारी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज किया जाए, उस पर न्याय संगत कार्रवाई किया जाए। और उसके बाद आप फिर से अपना नाम, पता, एड्रेस जो है वो पूरा डिटेल्स में अपने मोबाइल नंबर के साथ यदि आप चाहें तो आप उसमें लिख के लिफाफे में डाल करके स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री कर दें। ये मैंने प्रथम अपीलीय अधिकारी को आवेदन लिखने का पूरा प्रक्रिया आपको बतला दिया है। इसके बावजूद भी यदि किसी को किसी प्रकार की परेशानी हो, समझ में ना आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्रथम अपीलीय अधिकारी के आवेदन देने के बाद भी यदि आपको सूचनाएं उपलब्ध नहीं होती है तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, मैं वो अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। प्रथम अपीलीय अधिकारी को आवेदन देने के बाद फिर से उसकी भी तय समय सीमा 30 दिनों की होती है। अर्थात प्रथम अपीलीय अधिकारी का यह दायित्व बनता है कि जन सूचना अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए आपको सभी सूचनाएं निःशुल्क 30 दिनों के भीतर उपलब्ध करा दिया जाए। चलिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं जल्द।